फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं दो डाइवर्स को जो कि सेम क्विंट की बोट के पास फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। वही बोट जो कि पिछली फिल्म में पानी में डूब गई थी। तभी वहां पर शार्क आती है और उन दोनों पर अटैक करती है और वो दोनों मारे जाते हैं और उनका कैमरा नीचे गिरता है और उनका क्रूजर पानी में खड़ा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मार्टिन ब्रूटी को जो कि डॉक्स पर आता है और उसे एक आदमी उस क्रूजर के बारे में बताता है और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जेफ को उधर भेजता है। जिसके बाद हम मार्टिन के बेटे माइकल को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ सेलिंग कर रहा होता है। पुलिस स्टेशन में जेफ मार्टिन के पास आता है जिसे उन डाइवर्स का कैमरा मिला होता है। सीन चेंज होता है और हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक बोट चला रही होती है और दूसरी पानी में स्काइंग कर रही होती है। तभी वहां पर शार्क नजर आती है जो उस स्कायर पर अटैक करती है और उसे पानी में गिरा देती है और उसे पानी में ले जाती है। दूसरी लड़की अपनी दोस्त को पीछे ना पाकर वापस आती है जहां शार्क उसकी बोट पर हमला करती है और उसकी बोट को पलटने की कोशिश करती है। वो खुद को बचाने के लिए गैसोलीन और फ्लेयर गन से आग लगा देती है जिसकी वजह से वहां ब्लास्ट होता है और वो खुद ही मारी जाती है। जिसके बाद मार्टिन उस एक्सीडेंट की भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां आता है। अगले दिन माइकल और उसके दोस्त बीच पर होते हैं जहां पर उन्हें एक किलर व्हेल की बॉडी बीच पर पड़ी हुई मिलती है। जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और मार्टिन अंदाजा लगाता है कि ये काम ग्रेट व्हाइट शार्क का है और वो सेफ्टी के लिए माइकल को पानी में सेलिंग करने से रोक देता है। जिसके बाद वो कुछ परेशान नजर आता है। मार्टिन टाउन के मेयर से मिलता है और उसे इन एक्सीडेंट्स के बारे में बताता है और कहता है कि टाउन में फिर से शार्क का खतरा हो गया है, पर मेयर लेरी उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद मार्टिन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मार्टिन को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे पेट्रोलिंग कर रहा होता है और उसे पानी में कुछ नजर आता है जिसे देखने के लिए वो पानी में जाता है जहां उसे उस बोट एक्सीडेंट में जलने वाली लड़की की लाश मिलती है और उसे यकीन हो जाता है कि जो भी एक्सीडेंट्स हुए हैं उनकी वजह शार्क है। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन में बुलेट्स पर उस शार्क को मारने के लिए पॉइजन लगाता है और जेफ से उन डाइवर्स के कैमरा की फोटोज को डेवलप कराने के लिए कहता है। जिसके बाद वो घर आता है जहां उसकी वाइफ उसे मैट हूपर के फोन के बारे में बताती है और कहती है कि वो अंटार्कटिक ओशन में एक रिसर्च वेसल पर है जिसकी वजह से वो मार्टिन की मदद के लिए नहीं आ सकता। जिसके बाद मार्टिन माइकल को पानी में दोबारा सेलिंग करने से रोक देता है। अगले दिन मार्टिन बीच पर निगरानी कर रहा होता है तभी उसे पानी में एक शेडो नजर आता है। जिसके बाद वो पानी में मौजूद सब लोगों को बाहर निकलने को कहता है और उस शेडो पर फायर करता है, पर वो ब्लू फिशेस का एक ग्रुप होता है जिसे उसने शार्क समझा था। जिसके बाद वो बीच पर पैनिक क्रिएट करने के लिए शर्मिंदा होता है। नेक्स्ट सीन में मार्टिन को फोन आता है और उसे उस कैमरा के फोटोज के बारे में बताया जाता है। जिसके बाद वो उस डेवलपर के पास जाता है जहां वो उस कैमरा की एक फोटो को डेवलप करता है जिसे देखकर मार्टिन परेशान हो जाता है क्योंकि वो शार्क की फोटो होती है और वो उस फोटो को लेकर मेयर के पास आता है और उसे वो फोटो दिखाता है। पर मेयर और वहाँ पर बैठे सब लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि फोटो में शार्क है। जिसके बाद मार्टिन उन सब पर गुस्सा हो जाता है और वो मार्टिन को नौकरी से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम माइकल और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि लाइट हाउस जाने का प्लान बनाते हैं और माइकल भी अपने डैड की इजाजत के बगैर उनके साथ जाने का फैसला करता है। अगले दिन माइकल चुपके से अपने रूम से निकलता है पर उसका छोटा भाई शॉन उसे देख लेता है जो उसके साथ जाने की जिद करता है और वो उससे साथ ले लेता है ताकि शॉन अपने पेरेंट्स को कुछ ना बताए। वो सब दोस्त डॉक्स पे मिलते हैं और अपनी बोट्स में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो डाइवर्स के ग्रुप से मिलते हैं जो लॉबस्टर्स पकड़ने के लिए पानी में जाते हैं जहां एक डाइवर पर शार्क हमला कर देती है, पर वो सब जान बचाकर भागने में कामयाब होते हैं और उनमें से एक सिर्फ जख्मी होता है। जिसके बाद शार्क माइकल और उसके दोस्तों की बोट्स के पीछे जाती है। माइकल के दो दोस्त एडी और टीना बाकी सबसे पीछे रह जाते हैं और शार्क उनकी बोट पर अटैक करती है और एडी पानी में गिर जाता है और शार्क उसे पकड़ लेती है और उसे पानी में ले जाती है। उधर मार्टिन सुबह उठता है और बाद में अपनी वाइफ के साथ कार में जा रहा होता है जहां वो एक एम्बुलेंस को देखता है और उसके पीछे पीछे डॉक्स पर आता है जहां पर वो एम्बुलेंस उस जख्मी ड्राइवर के लिए आई हुई होती है और वहां पर जेफ मार्टिन को माइकल और उसके दोस्तों के बारे में बताता है कि वो सब सेलिंग पर गए हैं। जिसके बाद वो तीनों उनके पीछे जाते हैं क्योंकि मार्टिन को पता होता है कि पानी में शार्क्स हैं और मार्टिन एक हेलीकॉप्टर को भी उनके पीछे लाइट हाउस की तरफ भेज देता है। वो सब टीना और एडी की बोट के पास पहुंचते हैं जहां पर मार्टिन टीना को देखता है जो कि बोट में छुपी हुई होती है और वो उनको शार्क के हमले के बारे में बताती है। मार्टिन उन तीनों को एक दूसरी बोट
में वापस भेज देता है और खुद पुलिस लॉन्च में अकेला आगे की तरफ निकल पड़ता है। उधर बाकी सब लोग मजे कर रहे होते हैं, तभी शार्क वहाँ पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो सब पैनिक कर जाते हैं और उनकी बोट्स आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं और चलने के काबिल नहीं रहती। इसी बीच माइकल को सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है और पानी में होता है और वो शार्क उसकी तरफ बढ़ती है, पर उसके दोस्त उसे टाइम पर बचा लेते हैं, जिसके बाद शार्क वहाँ से चली जाती है। माइकल के सर से खून बह रहा होता है, जिसकी वजह से उसके दो दोस्त उसे वापस ले जाते हैं और बाकी सब लोग बोट्स को रस्सियों की मदद से वापस में बांध देते हैं। उधर मार्टिन लाइट हाउस की लोकेशन पर पहुंचता है, पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता और वो वापस मुड़ता है। बाकी सब मदद के इंतजार में होते हैं, जहां पर वो हेलीकॉप्टर आता है जिसे मार्टिन ने उनके पीछे भेजा था। हेलीकॉप्टर पानी में उतरता है और वो सब अपनी बोट्स को हेलीकॉप्टर के साथ बांध देते हैं। पायलट हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करता है और वो सब वापस जाने के लिए तैयार होते हैं कि तभी शार्क हेलीकॉप्टर पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो तबाह हो जाता है और डूब जाता है। जिसके बाद शार्क बोट्स पर दोबारा हमला करती है और शॉन पानी में गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए एक लड़की पानी में जाती है और शॉन को बचा लेती है, पर वो खुद शार्क का शिकार बन जाती है। जिसके बाद वो सब लोग लहरों की मदद से एक छोटे से आइलैंड के पास पहुंचते हैं, जहां पर एक इलेक्ट्रिकल रिले स्टेशन होता है और उनकी बोट वहां पर फंस जाती है और वो उसके करीब नहीं पहुंच पाते। जिसके बाद वो सब मार्टिन की बोट को देखते हैं जो उनकी तरफ आ रहा होता है और मार्टिन भी उनको देख लेता है और वो सब रेस्क्यू होने पर खुश होते हैं। कुछ ही देर में मार्टिन उनके पास पहुंचता है और वो अपनी बोट्स रस्सी से मार्टिन की बोट के साथ बांधते हैं और जाने को तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है, जिसकी वजह से मार्टिन का ध्यान भटक जाता है और उसकी बोट आइलैंड से टकरा जाती है। मार्टिन दूसरी रस्सी निकालता है और उनकी बोट को हुक की मदद से अपनी तरफ खींचने का फैसला करता है, जिसके लिए वो उनकी तरफ रस्सी फेंकता है और उस रस्सी को बोट के हुक से बांधता है और उनको उस हुक को अपनी तरफ खींचने को कहता है। जिसके बाद वो उस हुक को पानी में गिरा देता है, जिसे वो खींचते हैं, पर वो हुक फंस जाता है, जिसे मार्टिन वापस खींचता है। तभी शार्क उन पर हमला करती है और कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं, जिनमें से कुछ लोग तैरकर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। शार्क एक लड़की पर हमला करती है और वो जख्मी हो जाती है, पर एक लड़का उसे बचा लेता है और वो दोनों भी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद मार्टिन एक रबर राफ्ट को पानी में फेंकता है और वो हुक जिसे मार्टिन ने वापस खींचा था वो अपने साथ अंडर वाटर पावर केबल ले आता है, जिसे देखकर मार्टिन को एक आइडिया आता है। शार्क शॉन और एक लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और मार्टिन आवाज करके शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। शार्क उसकी आवाज करने पर उसकी तरफ जाती है और उस पर हमला करती है, पर वो पावर केबल को बाइट कर लेती है और उसे बिजली का शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो पूरी जल जाती है और मर जाती है और वो लोग खुश होते हैं। जिसके बाद मार्टिन उन दोनों को लेकर पावर जंक्शन की तरफ बढ़ता है और वो लोग मदद का इंतजार करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।